अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो असाइनमेंट नंबर 3 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की है। टोटल मार्क्स इसके 20 और ड्यू डेट इसकी 10 है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें जो बनानी है वो डेव सी प्लस प्लस में आपने बनानी है, ठीक है। उसके अलावा CPP फाइल में आपने सबमिट करवानी है, वर्ड फाइल या किसी और फाइल में आपने सबमिट नहीं करवानी, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास कि XYZ is an organization which requires privacy of its employees data. For this purpose, an employee class will be written having following private attributes. सबसे पहला आपने क्या करना है, मतलब एक आपने क्लास बनानी है। अब क्लास में आपको पता है कि मतलब उसमें सबसे पहले तो आप इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास बनाएंगे और क्लास किस नाम से बनानी है, हमने एम्प्लॉय नाम से। उसमें आपको पता है कि एक मतलब प्राइवेट होता है और एक पब्लिक हमारे पास, ठीक है। प्राइवेट में हमने क्या करना है कि यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन हमें दी है कि EMP ID आपने लिखना है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। EMP नेम है, ये भी स्ट्रिंग है। ज्वाइनिंग ईयर है, ये भी आपके पास इंट है। ज्वाइनिंग डेट है, ये आपके पास इंट है। ज्वाइनिंग मंथ जो है ये भी आपके पास इंट है। और यहाँ पे आपने जो आईडी है उसमें आपने अपनी वीयू आईडी लिखनी है। जो नेम है वो आपका रियल नेम होना चाहिए। मंथ ईयर कुछ भी हो सकता है, डेट कुछ भी हो सकती है और मंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने प्राइवेट में मतलब स्ट्रिंग नेम, जैसा कि उन्होंने कहा था, स्ट्रिंग एम आईडी, स्ट्रिंग एम नेम, स्ट्रिंग इंट ज्वाइनिंग ईयर, इंट ज्वाइनिंग मंथ, इंट ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। पब्लिक में हमने क्या किया कि हमने एक कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने बनाया। आपको पता है कि क्लास नाम से ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। फंक्शन बन गया हमारे पास। इम्प आईडी जो है इसको हमने एम्प्टी रखा। इम्प नेम जो है इसको भी हमने, ज्वाइनिंग ईयर जो है उसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। ज्वाइनिंग मंथ उसको भी 0 से और ज्वाइनिंग डेट जो है उसको भी हमने 0 से किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो आगे कहता है कि फॉर ईच एट्रीब्यूट मेंशन अबव यूज सेटर मेथड टू सेट और अपडेट इट्स वैल्यू एंड गेट मेथड टू रिटर्न इट्स वैल्यू। यू आल्सो नीड टू प्रोवाइड फॉलोइंग फंक्शन इनसाइड द एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास में मजीद फंक्शन कुछ है कि डिफॉल्टर कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने यहाँ पे बना लिया, मतलब एम्प्लॉय के नाम से ये वाला कंस्ट्रक्टर। और हमने उसमें वैल्यूज जो है मतलब उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमने वैल्यूज दे दी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आगे हम मजीद देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है और उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, यूजर्स ऑन एट्रीब्यूट वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मजीद हम कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय मतलब इसमें हम स्ट्रिंग आईडी, स्ट्रिंग नेम, इंट ईयर, इंट मंथ, इंट डेट, और इसमें भी हमने यही जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वही हमने यूज़ करने, लेकिन इसको जो वैल्यूज असाइन करनी है वो पैरामीटराइज मतलब आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, मंथ होना चाहिए और डेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि हमें कहा गया है कि सेट वैल्यूज फंक्शन इम्प्लाई स्टैटिक M2 के नाम से आपने बनाना है, ठीक है। ये यानी कि वैल्यूज सेट करनी है। तो हम यहाँ पे मतलब डेव सी प्लस प्लस में एक इसके साथ, अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो उन्होंने कहा हुआ है। वाइड सेट वैल्यूज इम्प्लाई स्टैटिक M2, ठीक है। अब एम आईडी, अब इसमें हमने क्या करना है कि मतलब आईडी लेनी है, उसके अलावा नेम है, उसके अलावा मतलब ज्वाइनिंग ईयर है, ज्वाइनिंग मंथ, ज्वाइनिंग डेट, वही चीज़ें हैं, मतलब वेरिएबल्स वही चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं इसमें। अब हमने इसका आगे गेटर बनाने हैं, मतलब वैल्यूज गेट करनी है। स्ट्रिंग गेट आईडी ये हमें रिटर्न करेगा एम्प आईडी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग गेट नेम हमने लेना है, तो रिटर्न एम्प नेम है। इंट गेट नेम, चूंकि ये दोनों स्ट्रिंग से ये इंट था, मतलब इंट गेट ईयर्स है तो ये हमें ज्वाइनिंग ईयर जो है ये होगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद इंट गेट मंथ है, इंट गेट डेट है, ये हमने लेना है, ठीक है। आगे उसने कहा है हमें कि आपने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाना है, डिस्प्ले इम्प्लाई EMP, इस नाम से आपने बनाना है, ठीक है।
जो वैल्यूज़ को क्या करे डिस्प्ले करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइल डिस्प्ले इम्प्लाई एम बनाएंगे। अब आईडी हमने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, और आईडी कहाँ से, जो हमने गेट की है, ठीक है, नेम गेट की है, ज्वाइनिंग ईयर, ज्वाइनिंग मंथ, ज्वाइनिंग डेट, ये हमने क्या करने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं। अब मेन में हमने क्या लिखना है, मेन में उसने हमें कहा था कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास, टू ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कैरियर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच विल इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद सम डिफॉल्ट वैल्यूज। दूसरा, कैरियर सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड, पहले में क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरे में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और थर्ड हमने क्या करना है, कॉपी द एम्प्लॉयज टू, हमने ये हमारे पास जो ये मैसेज है ये वाला, ये हमने डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे, ठीक है, कॉल डिस्प्ले, और उसके बाद हमने क्या करवा देना है, डिस्प्ले करवा देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, पहला हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एम्प्लॉय वन, M1, एम्प्लॉय M2। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने पैरामीटराइज, मतलब जो आपने वैल्यूज आपकी अपनी हैं, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है जो आपकी वीयू आईडी है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है जो आपका नेम रियल है, यहाँ पे डेट कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। दूसरा हमारे पास हमने सी आउट करवाना है कि एम्प्लॉय वन यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमारे पास पहला था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने शो करवाना था। दूसरा हमारे पास है कि एम्प्लॉय टू यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसको भी हमने डिस्प्ले करवाना। अब हमने क्या लास्ट पे करवाना है कि एम्प्लॉय वन हैविंग एम्प्लॉयज टू कॉपीज डाटा मेंबर वैल्यूज, इम्प्लॉय वन को हमने वैल्यूज कौन सी देनी है जी, मतलब वैल्यू पास करनी है M2 वाली, ठीक है, और उसको हमने मतलब एम्प्लॉय वन जो है उसको डिस्प्ले करवा देना है और खुद ही उसको डिस्प्ले करवाना है, लास्ट पे हमने रिटर्न 0 लिखना है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं जी, हम रन करते हैं, तो रन करने से हमारे पास कोई भी इसमें एरर नहीं आया। इसको हम रन और जो है मतलब कंपाइल और रन करते हैं इकट्ठा ही, मतलब कंपाइल किया तो कोई नहीं हमारे पास आया था, एरर है उसका। तो यहाँ पे हमने कंपाइल और रन इकट्ठा किया, तो अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो मतलब आउटपुट है वो और जो हमने आउटपुट बनाई है वो हमारे पास सेम है या फिर नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा-सा देखें तो यहाँ पे वही मतलब एम्प्लॉय वन यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय वन यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आईडी एम्प्टी, सारा कुछ मतलब वही जैसे कि ये हमारे पास था। यहाँ पे मतलब आपने डबल डॉट जो है वो आपने यहाँ पे लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। ये डबल डॉट लगा हुआ है, मतलब ये सी आउट में है, तो लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे। अब इसको करते हैं जी, हम कंपाइल रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर डबल डॉट भी आ चुका है जो हमने लगाना था, ठीक है। तो ये थी जी आपकी असाइनमेंट। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और ये 100% करेक्ट असाइनमेंट है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका अगर आपको कोड चाहिए हो तो वो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब अ, या फिर आपने सबमिट करवानी हो, जस्ट टू चेंजेस है आपका नेम, यहाँ पे देखें मतलब नाम वहाँ पे क्या था, यू आर डी योर नेम, यहाँ पे एसकान अकेडमी BC, मतलब जो वैल्यूज़ हमारे पास थी सेम टू सेम आउटपुट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।